अस्सलामुअलैकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। खलीज बंगाल से आने वाला बारिश का सिस्टम सिंध में दाखिल। कराची में आज से पीर तक तेज बारिश का इम्कान। कल सुबह या दोपहर तक कराची में बादल जमकर बरसेंगे, महकमा मौसमियात ने बता दिया। कराची में सुबह से ही काले बादलों का डेरा, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने रेन एमरजेंसी सेल कायम कर दिया। इमदादी कामों की निगरानी के लिए वज़रा और मुशीरान नामजद। कहते हैं फोकल पर्सन इंतजामी महकमों, PDMA, डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के साथ राब्ते में रहेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं मुमकिना बारिशों में बल्दियाती इदारों के सरबराहान और MKM पाकिस्तान के तमाम टाउन और UC के जिम्मेदारान अपने अपने इलाकों में हंगामी बुनियादों पर आवाम की मदद और खिदमत के लिए तैयार रहें। मुस्तफा कमाल कहते हैं सफाई मुहिम की कामयाबी के लिए दुआ गो हूं। अली जैदी मेयर कराची और सूबाई वजीर से बात करके पानी का भी मसला हल कराएं। दुनिया चांद पर पहुंच गई, हम पानी को तरस रहे हैं। कराची में सफाई मुहिम जारी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आफ्ताब सिद्दीकी और खुर्रम शेर जमान का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई के कामों का जायजा। कहते हैं सिंध हुकूमत की नाकामी पर हमें मैदान में आना पड़ा। एक बार शहर साफ करके दिखाना चाहते हैं कि अगर अज़म हो तो वसाइल आ जाते हैं। कराची में सफाई मुहिम जारी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आफ्ताब सिद्दीकी और खुर्रम शेर जमान का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई के कामों का जायजा। कहते हैं सिंध हुकूमत। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा कहते हैं ईद उल अजहा से कल कर लिए हैं। आवाम से अपील है कि मुकर्ररा जगह पर आलाइशें फेंकें ना, ताकि अमले को आलाइशें उठाने में दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कहा है कि मुतवक्के बरसात में बेहतरीन काम करने की कोशिश करेंगे। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बरसात की सूरत में ईद उल अजहा ऑपरेशन को मुतासिर ना होने देने के लिए हिकमत अमली तरतीब दे। बल्दिया बस्ती में ईद उल अजहा पर आलाइशें ठिकाने लगाने के लिए लाहे अमल तैयार कर लिया गया। चेयरमैन रेहान हाशमी कहते हैं माली वसाइल की कमी के बावजूद ईद उल अजहा पर बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि मसाइल में उलझ कर काम नहीं करते, बल्कि मसाइल से निमट कर उनको हल कराते हैं। हमारे इदारे इन चंद इदारों में शामिल हैं जो काउंसिल के रुकन की तजावीज़ और अवामी ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए अपना लाहे अमल तैयार करते हैं। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच कहते हैं मुतवस्सित तबके की आवाम को तालीम के साथ साथ हुनर सिखाने के लिए तालीमी दर्सगाहों पर खास तवज्जो दे रहे हैं। खवातीन का तालीमी याफ्ता होना महज़्ज़ब माशरे और बच्चों को ज़हनी तौर पर जदीद माशरे से हम आहंग करने के लिए निहायत ज़रूरी है। कायम मकाम चेयरमैन बल्दिया गरबी अजीजुल्लाह आफरीदी कहते हैं ईद उल अजहा के मौके पर बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात की फराहमी और मुतवक्के बरसात के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए फूल प्रूफ इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। ईद उल अजहा पर शहर के 9 मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडी कायम करने के अहकामात पर अमल ना हो सका। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी मवेशी मंडियां कायम। लियाकताबाद, ईसा नगरी, प्याला होटल, ताहिर विला, बहादुराबाद, नॉर्थ कराची, अंडा मोड़, न्यू कराची, कार बाजार, 2 मिनट चौरंगी समेत दीगर इलाकों में पुलिस और KMC की मिली भगत से मवेशी मंडियां सज गईं। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। मुंह खाता है आंख शर्माती है। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल का नुमाइशी ऑपरेशन बेसूद। नॉर्थ नाजमाबाद शिप ऑनर्स चौरंगी पर वाक़े गुले शिनवारी रेस्टोरेंट ने KMC के अहकामात हवा में उड़ा दिए।
चौरंगी पर दोबारा कब्जा, फुटपाथ पर तख्त और टेबल कुर्सियां लगा दी गईं। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी कब्जा खत्म करवाने में नाकाम। केएमसी में एंटी इंक्रोचमेंट सेल और चार्ज पार्किंग सोने के अंडे देने वाले डिपार्टमेंट बन गए। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी और डायरेक्टर चार्ज पार्किंग अब्दुल खालिक बलोच ने अफसरान को टास्क दे दिया, मुख्तलिफ इलाकों से करोड़ों रुपए रिश्वत की वसूली। कराची के इलाके मलीर खोखरापार में सड़क की अबतर सूरत हाल, शहरियों के लिए वबाले जान। सड़क की टूट फूट के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, सेवरेज का पानी गढ़ों में जमा हो गया। कराची के इलाके कोरंगी मच्छी मोड़ की सड़क इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बाइस खस्ता हाल, बड़े बड़े गढ़ों के बाइस हादसात में इजाफा होने लगा। और कराची के इलाके लियाकताबाद पर बड़े बड़े गड्ढे और पानी की निकासी ना होने के बाइस शहरी मुश्किलात का शिकार। इलाका मकीन कहते हैं सेवरेज के पानी के बाइस इलाके में पैदल चलना मुहाल हो गया है। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। और यहां आपको बताएंगे कि मवेशी मंडी में आज भी अवाम का रश बरकरार है, क्योंकि ईद उल अजहा को 2 रोज बाकी हैं। लोग ईद कुर्बान पर जानवर की खरीदारी में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों को जानवर मिल गया है, लेकिन कुछ लोग अपनी रेंज के मुताबिक जानवर लेने से कासिर दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ ईद उल अजहा के करीब आते ही मवेशी मंडियों का रुख किया हुआ है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के इलाके लियाकताबाद में सिब्बी का बैल आया है, जिसको देखने के लिए अवाम की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। बच्चे तस्वीरें खिंचवाने पर लगे हुए हैं और साथ ही साथ अवाम की बहुत बड़ी तादाद इस बैल को देखने के लिए लियाकताबाद में मौजूद है। भारी भरकम ये जानवर लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। बड़े बच्चे बूढ़े सभी इस जानवर को देखने के लिए आ रहे हैं। जैसा कि मनाजिर मेट्रो 1 न्यूज की स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर रहे हैं, ये सिब्बी के वही जानवर हैं जिनको लाकर लियाकताबाद की गलियों में खड़ा किया गया है और इसके साथ लोग तस्वीरें बनवा में, सेल्फीज लेने में मशगूल दिखाई दे रहे हैं। बच्चों की जानिब से यह कहा जा रहा है कि यह जानवर इंतहाई शरीफ है, इसको टहलाते हैं, प्यार करते हैं और यह जानवर जो है उनका पसंदीदा जानवर शुमार हो रहा है। भारी भरकम जानवर आने का सिलसिला जारी है। कराची के इलाके लियाकताबाद में भी इस वक्त जो है वो सिब्बी का बैल आ चुका है। और इस वक्त लियाकताबाद से हमारे नुमाइंदे जुल्फिकार पीरजादा हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुल्फिकार पीरजादा, अवाम की कितनी बड़ी तादाद इस वक्त इस सिब्बी के जानवर को देखने के लिए वहां मौजूद है? हाँ जी बिल्कुल, ईद कुर्बा करीब है। आसमान के ऊपर जो है वो बारिश की बरसात का मौसम है और हब्स है शदीद, मगर जहाँ पर मवेशी मंडियों में रश है वहीं पर अब शहर की गली गली के अंदर बाड़े सज चुके हैं। खूबसूरत जानवरों की बहार है शहर कराची के अंदर। एक से एक जानवर ज़िबा करने वाले इंसानों की, बल्कि कराची के मुखय्यर हजरात हैं उनकी कमी नहीं है। मैं भी इस वक्त लियाकताबाद के इलाके में ऐसे ही एक जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि इंतहाई खूबसूरत जानवर जो है वो लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। तकरीबन 7 से 7.5 फीट जो है वो ऊंचा ये जानवर है सिब्बी का। इंतहाई खूबसूरत एक नहीं बल्कि 2 जानवर हैं। देखने वालों का रश लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो ज़िबा करने के लिए इस जानवर को लेकर आए हैं, अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लाए, इसको बेहतरीन खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। इसके साथ ही एक और देसी बच्चा जो है वो यहाँ पर मौजूद है और ये भी देखें, ये भी खूबसूरती के अंदर बल्कि जिसामत के लिहाज से भी अपने एक मुकाम रखता है। इंतहाई खूबसूरत जानवर है और इसके साथ साथ जो खूबसूरत जानवर है इसको हम दिखाएं तो ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से इसे ये सिब्बी का जानवर है और इंतहाई खूबसूरत जो है वो बछड़ा है। इसे सजाया भी गया है ईद कुर्बान से पहले और इसके लिए बाकायदा यहाँ पर देखभाल के लिए लोग मौजूद हैं। लोगों की बड़ी तादाद है यहाँ पर मौजूद है। इस पूरी गली को जो है वो बाड़ी की तरह एक यकीनन मंडी का नज़र अगर हम कहें तो कम नहीं है कि एक से एक खूबसूरत जानवर है, मगर ये जो 2 जानवर बल्कि 3 जानवर खड़े हुए हैं इनकी खूबसूरती अपनी आप है। बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जो कि जानवर को देखने के लिए आए हुए हैं। इन बच्चों से हम बात करेंगे। बेटा, आप लोग ये जानवर देखने के लिए आए हुए हो, इधर आ जाओ, ज़रा बताओ कि आप लोग क्या कहोगे? हम ये कहेंगे कि
माशाल्लाह से हम इस पहली रमज़ान में ये इसके बछड़े देखने के लिए आए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे बछड़े हैं इनके, और बहुत ही लोग आए होते हैं। रोज़ाना ही रश पड़ता है, तीसरा चौथा दिन में बछड़े आए यहाँ पे, बहुत रश होता है यहाँ पे माशाल्लाह से। तो यहाँ पर खासी बड़ी तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर ये जानवर देखने के लिए आए हुए हैं, जो जानवर की रखवाली पर मामूर हैं। यहाँ पर जो बाबा आप आए, आप बात करेंगे, आप बताएंगे कि आप क्या इन जानवरों को खिलाते हैं, किस तरह रखवाली कर रहे हैं? इसको जुअर खिलाते, ऊँट का दूध खिलाते, देसी गेहूँ खिलाते, समझे ना। इसको अच्छे अच्छे चीज़ खिलाते हैं, समझे। ये सिब्बी का है। बिल्कुल, ये ऊँट का दूध इसको पिलाया जाता है, देसी घी खिलाया जाता है, और हर तरीके से जो है वो इस जानवर का जो है वो ख्याल रखा जाता है, क्योंकि ईद वाले दिन अल्लाह की राह में इसे कुर्बान किया जाना है। लोगों की बड़ी तादाद है जो कि यहाँ पर मौजूद है और देखने के लिए लोग लगातार आ रहे हैं। ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, जोक दर जोक इस अल्लाह की राह में कुर्बान किए जाने वाले जानवर की खूबसूरती देखने के लिए लोगों का तांता बंधा हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार पीरज़ादा, हमें अपडेट कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि शहर कायद में मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त भी गैर कानूनी मवेशी मंडियां कायम हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची की इंतजामिया की जानिब से ये अहकामात जारी किए गए थे कि शहर कायद के 8 मकामात पर सिर्फ मवेशी मंडियां कायम की जाएंगी, लेकिन पुलिस और KMC की मिली भगत से इस वक्त गैर कानूनी मवेशी मंडियां कायम कर दी गई हैं। साथ ही साथ मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी मवेशी मंडियां कायम हैं, जिनमें कराची का इलाका है लियाकताबाद, जबकि ईसा नगरी, प्याला होटल, ताहिर विला, बहादुराबाद, नॉर्थ कराची, अंडा मोड़, न्यू कराची, कार बाजार, 2 मिनट, चौरंगी समेत दीगर इलाकों में पुलिस और KMC की मिली भगत से मवेशी मंडियां सज गई हैं, जबकि ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम हो गया है। ईद उल अज़हा पर शहर के 9 मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियां कायम करने के अहकामात पर अमल ना हो सका है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी मवेशी मंडियां कायम कर दी गई। कराची के इलाके लियाकताबाद, ईसा नगरी, प्याला होटल, ताहिर विला, बहादुराबाद, नॉर्थ कराची, अंडा मोड़, न्यू कराची, कार बाजार, 2 मिनट, चौरंगी समेत दीगर इलाकों में पुलिस और KMC की मिली भगत से मवेशी मंडियां सज गई हैं। ट्रैफिक का निज़ाम भी मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम दिखाई देता है। लाखों रुपए के जानवर इस वक्त इन गैर कानूनी मवेशी मंडियों में मौजूद हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा। 9 मकामात पर मवेशी मंडियां कायम करने के अहकामात थे, जिन्हें हवा में उड़ा दिया गया और शहर भर में जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। इस वक्त शहर में हम जिस शायरा से गुजरे हैं, जिस गली से गुजरे हैं, वहाँ पर गैर कानूनी मंडियों का एक जाल सा बिछा है, जो कि शहरियों के आमदोरफ्त में तो रुकावट का बायस बनी रहा है। ट्रैफिक जाम हो रही है और ये कैंप प्लेस इनकी मिली भगत से ही है। गैर कानूनी मवेशी मंडियां जो है शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कायम है, और हर गली हर चौराहे पर हम देख रहे हैं कि जानवरों के फरोख्त का सिलसिला जारी है। हर इलाके के अंदर जो है वहाँ करीबी जो खरीदार है, वहाँ पर खरीदार जो है मवेशी मंडी में जानवर कुर्बानी का खरीदने के लिए वहाँ पर मौजूद है। एक जहाँ मेला सा भी लगा हुआ है, वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एक ताफुन और गंदगी का जो है एक तूफान भी बरपा है। हर तरफ हम देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मवेशी मंडी तो कायम हो जाती है, लेकिन उन मवेशियों के जरिए यहाँ पर जो गंदगी होती है उसकी सफाई के लिए जो वो KMC का अमला जो कि इनसे रिश्वत लेता है, भत्ता लेता है, वो इसकी सफाई के लिए कोई इक़दाम नहीं करता है। तो शहर के इन मकामात पर, खा वो गरीबाबाद का इलाका हो, नॉर्थ कराची का हो, नई कराची। 12:15. This time check is brought to you by Pepsi Sava. Sava है सोनिया। के अंदर जैसे गैर कानूनी मवेशी मंडी कायम है, तो इस सिलसिले में पहले भी ये कहा गया था कि KMC का ने इकदाम किए हैं कि ऐसे इलाकों में शाहराहों पे, चौराहों पे, फुटपाथों पर जो है गैर कानूनी मंडियां कायम नहीं होने दी जाएंगी, जो कि आवाम के लिए परेशानी और मुश्किलात का बायस बनती हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता कई रोज से जब ये मवेशियों की खरीदारी का सिलसिला शुरू हुआ है, तो शहर में हर तरफ एक मवेशी मंडी ही नजर आ रही है।
तो गरीबाबाद से जैसे हमारा गुजर हुआ वहाँ भी हमने देखा कि एक तरफ गरीबाबाद में जहाँ ये गैर कानूनी बकरों की मंडी लगी हुई है, उससे आगे वहाँ पर सीवरेज का पानी भी जमा है, उसकी वजह से वहाँ ट्रैफिक जाम है, लोग वहाँ से नहीं गुजर पा रहे हैं। दूसरी तरफ वहाँ बकरे की मंडी भी लगी हुई है। तो इस सिलसिले में ना ही कोई ट्रैफिक का अमला जो है कोई इक़दाम करता है, न ही मुताल्लिका थाना इक़दाम करता है, और न ही KMC का इसको खत्म कराने में अपना कोई किरदार अदा करता नजर आता है। और वो क्यों किरदार अदा करेंगे, क्योंकि उन्हीं की मिलावकत इसमें शामिल होती है। उनका कहना यही होता है, यही दिन तो होते हैं जो हमारे कमाने के होते हैं, जो कि बकरीद ईद और ईद, असल ईद जो है उनके इसी सूरत में नोटों की वसूली करने के बाद होती है। तो शहर में इस वक्त जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं कि बड़ी मंडियों में खरीदार जो है मवेशियों की खरीदारी के लिए रोक कर रहे हैं, और उनकी कोशिश ये है कि जबकि बरसात की भी पेशन गोई है, तो यहाँ खरीदारों की कोशिश यही है कि वो इलाकाई मंडियों का रुख कर रहे हैं ताकि वो आसानी जो है कुर्बानी का जानवर खरीद कर अपने घर पर जल्द अज जल्द सकें। जी अच्छा, हफीज अंसारी ये भी बताइएगा, जाहिर सी बात है गैर कानूनी काम हो रहा है और अफसरान की इसमें मिली भगत शामिल ना हो, ऐसा तो शायद हो ही नहीं सकता। कितनी रिश्वत वसूल की जा रही है इन गैर कानूनी मवेशी मंडियों से? लेकिन जब हमने ये बात की है, जो ये मवेशी मंडी में बकरे और जो कुर्बानी के जो जानवर हैं वो अपना गाय हो बछड़े हो वो फरोख्त करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, तो अक्सर होता ये है कि उनके हाथ में 2-2, 3-3 जानवर होते हैं। तो उनका महंगे बेचने का मकसद, उनका कहना यही होता है कि जानवर की ही सिर्फ कीमत नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो हिस्सा खवा वो थानेदार का हो, खवा पुलिस एहलकार का हो, या KMC के मुताल्लिका डिपार्टमेंट KMC लैंड या एंटी इंक्रोचमेंट के अमले का हो, वो हिस्सा उनको देना पड़ता है, जिसकी वजह से जो गाय जो है 70 की है वो 85 पे बेचने पे मजबूर है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। एक बार फिर आपको बताते चलें कि ईद उल अज़हा पर शहर के 9 मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडी कायम करने के अहकामात पर अमल ना हो सका। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी मवेशी मंडियाँ कायम हैं। लियाकताबाद, ईसा नगरी, प्याला होटल, ताहिर विला, बहादुराबाद, नॉर्थ कराची, अंडा मोड़, न्यू कराची, कार बाजार, 2 मिनट चौरंगी समेत दीगर इलाकों में पुलिस और KMC की मिली भगत से मवेशी मंडियाँ सज गई हैं। ट्रैफिक का निज़ाम मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम दिखाई देता है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि इन मवेशी मंडियों से अफसरान, KMC और पुलिस की जानिब से करोड़ों रुपए की रिश्वत वसूल की जा रही है और इस हवाले से कोई पूछने वाला नहीं है। आला हुकाम की जानिब से अब तक इस तमाम तर मामले पर कोई नोटिस नहीं लिया गया है और ये 1 साल की बात नहीं बल्कि हर साल यही वतीरा रहता है लोगों का कि इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में करोड़ों रुपए के जानवर जो हैं वो खरीद और फरोख्त के अंदर इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि इस वक्त चौरंगियों के ऊपर जगह जगह बकरे और गायें लेकर लोग छोटी छोटी मवेशी मंडियां बनाकर बैठे हुए हैं और वहां पर खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। और अब कुछ बात करेंगे जश्न आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से। तो आपको बताते चलेंगे जश्न आज़ादी जैसे जैसे करीब आती जा रही है लोगों का जोश व खरोश भी बढ़ता जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में बैजेस और झंडे की दुकानें सज चुकी हैं और जश्न आज़ादी में सिर्फ 5 दिन बाकी हैं। तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। जगह जगह सब्ज हिलाली परचमों के स्टॉल्स सज गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ शुजात कुरैशी। जी शुजात कुरैशी, अपडेट कीजिएगा। हर साल की तरह इस साल भी जश्न आज़ादी भरपूर जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी की तैयारियां जोश खरोश से जारी हैं। हर जगह हर सू हमें कौमी परचम दिखाई देते हैं। इस वक्त मैं आपको लाइट हाउस से रिपोर्ट करूँ। यहाँ ये होलसेल मार्केट है, यहाँ पे बेपनाह रश है। आप देख सकते हैं कि कस्टमर्स की बड़ी तादाद है जहाँ पे बैजेस और मुख्तलिफ किस्म की झंडियाँ और मुख्तलिफ किस्म की बैजेस खरीदने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे एक बुजुर्ग भी मौजूद है, हमसे भी पूछेंगे कि ये बताएं कि आप यहाँ पे क्या खरीद रहे हैं और आप किस तरह से जश्न आज़ादी मनाते हैं। भाई मैं अभी बच्चों के लिए बैज वगैरह ले रहा हूँ, झंडियाँ वगैरह खरीद रहा हूँ। यहाँ पे वो बहुत शोर शोर से मतलब है मनाई जा रही है। पहले तो महसूस ऐसा हो रहा था मतलब 14 अगस्त मनाई नहीं आएगी, मगर ऐसा लग रहा है अब मतलब बहुत ही ज़्यादा बहुत ही शोर से मनाई जा रही है। अच्छा माशाल्लाह, आपने इससे पहले भी कई जश्न आज़ादी देखे हैं, तो पहले के और अब के जश्न आज़ादी में कितना फ़र्क है? क्या आप समझते हैं कि मज़ीद जोश व खरोश जज्बा जो है आवाम में बढ़ता जा रहा है? जी हाँ, पहले में और अब में मतलब बहुत ज़्यादा मतलब जोश मतलब बढ़ रहा है। काफ़ी रश भी हो रहा है। शुरू में ऐसा लग रहा है कुछ होगा नहीं, मगर अब ऐसा महसूस हो रहा है मतलब माशाल्लाह बहुत
अच्छी मनाई जा रही है। अच्छा, इस बार जो है ईद उल अज़हा और जश्न आज़ादी एक साथ आए हैं, तो आप समझते हैं कि कुछ फ़र्क आया है, बच्चों का जो रुझान है कुर्बानी की जानवरों में ज़्यादा हो जाता है, या फिर वो इसी के साथ साथ जश्न आज़ादी भी भरपूर अंदाज में मना रहे हैं? पहले तो ऐसा लग रहा था मतलब बकरीद में बच्चे लगेंगे तो काम नहीं चलेगा और नहीं होगा, मगर ऐसा लग रहा है मतलब आम जैसे आने वाली सालों में इससे भी ज़्यादा मतलब काम में शोर हो रहा है। जैसा कि आपने जाना कि इन साहब का यही कहना है कि लगता ये था कि जिस तरह से ईद उल अज़हा और जश्न आज़ादी एक साथ आ रहे हैं तो यकीनी तो अब उनको लगता था कि बच्चों का जो रुझान है ख़ास तौर पे वो कुर्बानी के जानवरों की तरफ ज़्यादा होगा, लेकिन चूँकि हुब्बुल वतनी है और जो है जज्बा है और जो एक बहुत बड़ी नेमत है जश्न आज़ादी, यही जो आज़ादी हमें मिली है, मुल्क पाकिस्तान मिला, तो इसी वजह से वो तमाम के तमाम जश्न आज़ादी भी भरपूर अंदाज में मना रहे हैं और कुर्बानी के जानवरों के साथ साथ इस जोश जज्बे को भी भरपूर अंदाज में दिखा रहे हैं और सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शुजात कुरैशी, हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे मॉनसून सिस्टम के असरात कराची में भी नजर आना शुरू हो गए। शहर में बूंदाबांदी का आगाज हो गया जिससे शहर का मौसम खुशगवार हो गया। अलबत्ता शहर में कल सुबह गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने पेश गोई की है कि कराची में हफ्ते की सुबह गरज चमक के साथ शुरू होने वाली तेज बारिश का सिलसिला ईद की सुबह तक जारी रह सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में बनने वाला हवा का कम दबाव डिप्रेशन की सूरत में है। हवा का ये कम दबाव वस्ती भारत के करीब मध्य प्रदेश में मौजूद है। हवा का ये कम दबाव आज रात गए तक मशरिकी सिंध में दाखिल होने का इम्कान है, जिसके बाद कराची में आज रात मुतदिल बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात का मजीद कहना है कि जनूबी मगरबी इलाकों से हल्की हवाएं चल रही हैं, जबकि हवा में नमी का तनासुब 78% है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर वजीर आला हाउस में रेन एमरजेंसी सेल कायम कर दिया गया है, जबकि शहर में शदीद बारिशों की पेश गोई पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हिफाजती इकदाम यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। इमदादी कामों की निगरानी के लिए सूबे भर में वज़रा और मुशीरान को नामजद कर दिया गया है। कराची में बारिशों के दौरान सईद गनी, मुर्तज़ा वहाब, शहला रजा और मुर्तज़ा वहाब इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुमकिन शदीद बारिशों के दौरान सूबे भर के मुख्तलिफ अजला में इमदादी कामों की निगरानी के लिए सूबाई वज़रा, मुशीरान और अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली को नामजद किया है। सूबाई वज़रा सईद गनी कराची शर्की और कोरंगी, मुर्तज़ा बलोच मलीर और कराची गरबी, मुर्तज़ा वहाब कराची जुनूबी और सैयदा शहला रजा कराची वस्ती के अजला में मुमकिन शदीद बारिशों के दौरान इमदादी कामों और दीगर सरगर्मियों की निगरानी करेंगी। मीर शब्बीर बजारानी, जिला हैदराबाद, कासिम नवीद कमर, टंडो मोहम्मद खान, मुकेश कुमार चावला, टंडो यार, हरीराम, मीरपुर खास, एजाज शाह शिराजी, सजावल, इस्माइल राहू बदीन में जिम्मेदारियां निभाएंगे। उवैस शाह, डॉक्टर अजरा पेचूहो, शहीद बेनजीराबाद, तैमूर तालपुर, उमरकोट, सैयद सरदार अली शाह थरपारकर, फराज डेरो सांगड़ और मखतूम महबूबुज़्ज़मा मिटियारी में इमदादी कामों और दीगर सरगर्मियों की निगरानी करेंगे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि एमकेएम पाकिस्तान के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कीमती जानों के ज़िया के बावजूद इंतजामिया ने के इलेक्ट्रिक को खुली छूट दे रखी है और के इलेक्ट्रिक से कोई बास पुर्स भी नहीं की जा रही। साथ ही साथ शहरी बारिशों में तारों और खंभों से अपनी मदद आपके तहत एहतियात बरतें। एमकेएम के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि मुमकिन बारिशों में बल्दियाती इदारों के सरबराहान और एमकेएम पाकिस्तान के तमाम टाउन और यूसी के जिम्मेदारान अपने इलाकों में हंगामी बुनियादों पर आवाम की खिदमत के लिए तैयार रहें। उन्होंने सीओसी ने राब्ता कमेटी और अरकान को हिदायत दी कि वो मुख्तलिफ इलाकों में जाकर टाउन की निगरानी करें। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची के तमाम सिविल इदारों से कहा है कि वो मरबूत ठोस प्लान के साथ अपनी जिम्मेदारियों को अदा करते हुए बारिश के पानी की निकासी और इंसानी जानों को महफूज बनाने के लिए तमाम इकदाम बरोए कार लाएं। कन्वीनियर एमकेएम ने अवाम से अपील की कि बारिशों में अवाम की इलेक्ट्रिक और वापडा के बिजली के तारों और पोलों से अपनी मदद आपके तहत एहतियात करें। डॉक्टर
कमिश्नर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि इंतजामिया ने के इलेक्ट्रिक को खुली छूट दे रखी है और के इलेक्ट्रिक से कोई बास पुर्स नहीं की गई। गुज़िश्ता बारिशों में के इलेक्ट्रिक की नाअहली के बाइस जाने करंट लगने से ज़ाया हुई थी। और अब कुछ बात करेंगे पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह सैयद मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से, जिनका कहना है कि सफाई मुहिम की कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। अली जैदी मेयर कराची और सूबाई वजीर से बात करके पानी का भी मसला हल कराएं। दुनिया चांद पर पहुँच गई, हम पानी को तरस रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि सफाई मुहिम की कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। वफाकी वजीर अली जैदी, मेयर कराची वसीम अख्तर और सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह से बात करके पानी का मसला भी हल कराएं। दुनिया चांद पर पहुंच गई, हम अब तक पानी को तरस रहे हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट ने सफाई मुहिम का दौरा किया। रुकन कौमी असम्बली आफ्ताब सिद्दीकी, रुकन सिंध असम्बली खुर्रम शेर जमान हिजरत कॉलोनी नाले पहुंच गए। कराची क्लीन मुहिम के तहत होने वाली सफाई का जायजा लिया और इत्मीनान का इजहार किया। कराची क्लीन मुहिम जोर शोर से जारी है। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली ने हिजरत कॉलोनी नाले की सफाई का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रुकन कौमी असम्बली आफ्ताब सिद्दीकी ने कहा, सिंध हुकूमत की नाकामी पर हमें मैदान में आना पड़ा। एक बार शहर साफ करके दिखाना चाहते हैं कि अगर अज़्म हो तो वसाइल सामने आ जाते हैं। देखिए, बेसिकली तो ये सिंध गवर्नमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जब ये फेल हो गए इस शहर कराची में सफाइयों में, नालों की सफाई में, कचरा उठाने में, तो मजबूरन हम कराची शहर ने हमको मैंडेट दिया है फेडरल में और सूबाई में, हम अपोजिशन में, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आएँ। और प्राइम मिनिस्टर का विजन भी ये था, और जब प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट टाइम कराची आए थे तो उन्होंने सिंध गवर्नमेंट से कहा था कि कराची शहर जो इस कदर गंदा शहर हो गया, आप इस पर सफाई पे तवज्जो दें। अगर आप नहीं करेंगे तो फेडरल गवर्नमेंट उसके ऊपर काम शुरू करेगी, आपको मालूम है ये बात। और अब प्राइम मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शन के ऊपर अली जैदी इसको लीड कर रहे हैं और हम सारे MNA MPs जो हैं इस कैंपेन का पार्ट हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि मेयर कराची भी हमारे साथ आए, सिंध गवर्नमेंट भी हमारे साथ आए, क्योंकि स्टेक होल्डर हम सारे के सारे हैं। तो मेयर कराची हमारे साथ खड़े हैं और सिंध गवर्नमेंट ने अभी तक फिजिकली कोई सपोर्ट नहीं की है, प्रैक्टिकली सपोर्ट नहीं की है। ट्विटर के ऊपर उनके ज़रूर स्टेटमेंट आए हैं। ये आपका सवाल बिल्कुल सही है कि जब एक दफ़ा हम इसको साफ़ कर देंगे, क्लीन कर देंगे, उसके बाद जिम्मेदारी तो सिंध गवर्नमेंट की बनती है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि अगर आपके पास विल हो तो रिसोर्सेज भी जनरेट हो जाते हैं और पावर भी आ जाती है और लोग भी आ जाते हैं, और इंशाल्लाह इसको हम करके दिखाएंगे। टाइम वाइज इसका मैं टाइम तो नहीं दे सकता, पहले ये टाइम बाउंड था, अब हमने इसको टारगेट ओरिएंटेड कर दिया है। टारगेट हम अचीव करेंगे इंशाल्लाह। रुकन सिंध असम्बली खुर्रम शेर जमान बोले, बिलावल हाउस से 1 किलोमीटर दूर ये पाकिस्तान का सबसे गंदा इलाका है। पीपल्स पार्टी की नालायकी है कि शहर साफ नहीं है। कचरा तो लोग जब फेंकेंगे बॉक्सेस के अंदर, जब यहाँ पे कचरों के डिब्बे मौजूद होंगे। देखिए, ये जो एरिया है डिस्ट्रिक्ट साउथ का, ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अंडर आता है, जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट किया हमें और अरबों रुपए मेरे ख्याल से उनको मिल रहे हैं सालाना। लेकिन हालात क्या है आपके सामने। मैं तो आपसे ये कहूँगा कि ये इलाका डिस्ट्रिक्ट साउथ का, जो कि शायद 1 किलोमीटर बिलावल हाउस से दूर है, ये शायद पाकिस्तान का गंदा तरीन इलाका है। बिलावल जरदारी को चाहिए कि यहाँ पर आए और यहाँ पर आके ज़रा अपनी वॉक करें और देखें कि यहाँ पे हालात क्या हैं। हमारा एज एन अपोजिशन मेंबर्स काम है कि हमने हाईलाइट करना है इशूज़ को कि यहाँ पे हालात क्या हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नालायकी अगर आपने देखनी है पिछले 11 साल की, ये आपको सामने नज़र आएगा। यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं, बड़े मशकूर हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के, जिनकी कोशिशों के ज़रिए कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स यहाँ पर आ गए हैं कि जो बरसाती नाला है यहाँ का हिजरत कॉलोनी का, ये हम इसको साफ़ कर सकें। लेकिन मैं रिपीट करूँगा कि ये पॉसिबल नहीं कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे। ये तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। 18वीं तरमीम के बाद पीपल्स पार्टी की ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने इस मसाइल को हल करना है, फिक्स करना है। लेकिन मैं तो वही सवाल करूँगा कि 11 साल में वफाक ने 3.5 अरब रुपये दिए पीपल्स पार्टी को, वो अल्लाह जाने पैसा कहाँ गया है। PTI रहनुमाओं का कहना था कि 18वीं तरमीम के बाद सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो सफाई करवाए। 10 सालों में 3.5 अरब रुपए विफाक ने सिंध को दिए, पैसे कहाँ चले गए किसी को मालूम नहीं।
चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा कहते हैं ईद उल अजहा से कबल तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। अवाम से अपील है कि मुकर्ररा जगह पर आलाइशें फेंकें ताकि अमले को आलाइशें उठाने में दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा की जेर सदारत ईद कुर्बान के जानवरों की आलाइशें ठिकाने लगाने से मुताल्लिक इजलास हुआ, जिसमें वाइस चेयरमैन सैयद अहमद अली और दीगर यूसी चेयरमैन ने शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन सैयद नैयर रजा ने बल्दियाती अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि ईद उल अजहा के मौके पर बारिशें होने का इम्कान है, इसलिए बारिशों को मद्देनजर रखते हुए सारे इंतजाम तरतीब दिए जाएं। देखें, आज मीटिंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट में हमारे अरेंज की गई और ये तकरीबन रोज़ाना ही हमारी मीटिंग्स हो रही हैं ईद उल अज़हा के हवाले से। जो कलेक्शन पॉइंट्स हैं उन पे जिन लोगों की ड्यूटियां होंगी उसकी आज हमने यहाँ मीटिंग्स की हैं। कल भी हमने मीटिंग रखी है जिसमें लांडी कोरंगी जोन के लोग शरीक होंगे। आज मॉडल जोन के लोगों ने शिरकत की और ये बहुत अहम पॉइंट्स होते हैं जो कलेक्शन पॉइंट्स होते हैं हमारे, जहाँ पर तमाम जो इलाके होते हैं उसकी आलाइशें जो होती हैं वो सुजुकियाँ और शेजोर ट्रक या ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से इन कलेक्शन पॉइंट्स पे डंप की जाती हैं और फिर इन कलेक्शन पॉइंट से जो आलाइशें होती हैं वो फिर जाती हैं हमारी ट्रेंचेस के ऊपर, जहाँ पे उनको हम डिस्पोज कर देते हैं। तो वहाँ पे हमारे स्टाफ मौजूद होता है जो कि इनकी काउंटिंग करता है, गाड़ियों की काउंटिंग कर रहा होता है और किस यूसी से कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं उसको चेक कर रहा होता है। तो ये हर साल इस तरह के कलेक्शन पॉइंट्स लगाए जाते हैं, उसकी हम मीटिंग्स कर रहे हैं। कल भी हमारी कुछ मीटिंग्स हुई हैं जो कि यूनियन काउंसिल्स के अंदर जाएंगे हमारे स्टाफ के लोग और जो गाड़ियाँ आएंगी उसको चेक करेंगे, वो कितनी सुजुकियाँ आई हैं, कितनी लेबर आई है, उसको वो सारा उसको देखेंगे। तो ये एक सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए मीटिंग्स अरेंज की जाती हैं ताकि काम जो है उसमें आसानी हो सके। उन्होंने कहा कि आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए मॉडल जोन में 3 और शाह फैसल में 4 कलेक्शन पॉइंट्स बनाए गए हैं, जबकि मुनासिब तादाद में आलाइशें उठाने वाली गाड़ियों का इंतजाम भी किया जा रहा है। डंपिंग पॉइंट पर माहौलियाती कवानीन पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। उनका मजीद कहना था कि इज्तिमाई कुर्बान गाहों पर खुसूसी इंतजाम किए जाएं, जबकि आलाइशें उठाने के बाद चूने का छिड़काव और जरासीम कुश स्प्रे को भी यकीनी बनाया जाए। चेयरमैन बल्दिया शहर की मुईद अनवर ने कहा है कि मुतवक्के बरसात में बेहतरीन काम करने की कोशिश करेंगे। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बरसात की सूरत में ईद उल अज़हा ऑपरेशन को मुतासर ना होने देने के लिए हिकमत अमली तरतीब दे। चेयरमैन बल्दिया शहर की मुईद अनवर की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर डॉक्टर नदीम की जानिब से पेश करदा कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती और भारतीय मजालिम की मजम्मत की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर की गई। इजलास में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अफसरान ने अरकान कौंसिल को ईद उल अज़हा ऑपरेशन के हवाले से ब्रीफिंग दी। चेयरमैन बल्दिया शहर की मुईद अनवर ने कहा कि आलाइशों ऑपरेशन की निगरानी के लिए वाइस चेयरमैन करेंगे जो बोर्ड की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड खिदमत के जज्बे और साफ सुथरे माहौल की फराहमी के लिए अपना किरदार अदा करे। अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहे तो उनके खिलाफ एहतजाज करने के साथ इस इकदाम करने पर मजबूर होंगे। उन्होंने नाला सफाई के हवाले से तेज काम करने की हिदायत करते हुए कहा कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बेहतर उमूर की अंजामदही को यकीनी बनाने के लिए काम करे। मुंतखब नुमाइंदगान की मुआवनत उन्हें हासिल रहेगी। बल्दिया बस्ती में ईद उल अज़हा पर आलाइशें ठिकाने लगाने के लिए लाहेमल तैयार कर लिया गया। चेयरमैन रेहान हाशमी कहते हैं माली वसाइल की कमी के बावजूद ईद उल अज़हा पर बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे। ईद उल अज़हा और मानसून की बारिशों की सूरत हाल से निमटने के हवाले से बल्दिया वस्ती के मरकजी ऑफिस में इजलास की सदारत करते हुए चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी का कहना था कि ईद उल अज़हा के मौके पर सफाई सुथराई के बेहतर इंतजामात और मानसून की बारिशों की सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। अवाम की बेहतर खिदमत मुंतखब नुमाइंदगी कर सकते हैं। अगर तमाम इदारे बाहमी कोऑर्डिनेशन से खिदमत अंजाम दें तो किसी भी सूरत हाल से हस्न खूबी निपटा जा सकता है। बल्दिया बस्ती में आज 2 इंतहाई अहम इजलास हुए, जिसमें पहली मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से नुमाइंदे और डिप्टी कमिश्नर खुद मौजूद थे, जबकि के इलेक्ट्रिक और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के नुमाइंदे भी मौजूद थे और बल्दिया जिला बस्ती के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के एहलकार मौजूद थे। और रेन एमरजेंसी और आलाइशों को ठिकाने लगाने के इंतजामात के हवाले से हमारी ब्रीफिंग थी।
बल्दिया जिला बस्ती ने यह ऑपरेशन जो कि इंतहाई अहमियत का हामिल है और ख़ास तौर पे जब बकरीद के सीज़न में बारिश भी मुतवक्के है और बारिश का स्केल भी मेरा ख्याल है निस्बतन दीगर माजी में होने वाली बारिशों से ज़्यादा है, तो ये इंतहाई बड़ा चैलेंज होगा कि बारिश के दिनों में ईद उल अज़हा का मौका हो और फिर आलाइशों को ठिकाने लगाने का मामला हो, जहाँ पर ट्रेंचेस मौजूद हैं उसमें उसको बचाने का मामला हो, वक्त पे आलाइशें उठाने का सिलसिला हो। मैं आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुस से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ख़ास तौर पर बारिशों में अगर आवाम सीवरेज के मसाइल से बचना चाहते हैं तो जानवरों की आसाइश के लिए लाई गई मिट्टी को ख़ास तौर पे बारिशों में बहने से बचाएं कि सीवरेज की लाइनें चोक ना करें। और फिर सीवरेज का एक नया इशू जो कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को आगाह तो किया है वो इमर्ज होकर आए, तो इससे भी बचना है। फिर जानवरों का खून जो सड़क पे बहता है और फिर वो भी ग्रीस पैदा करके सीवरेज की लाइनों को चोक करता है। हमने वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को आगाह तो किया और वो भी इस बात से बावर हैं और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की तरफ से ये भी पाबंदी बावर किया गया है उनको कि जनाब आपका अमला कम से कम मौजूद हो इलाकों में। बारिश और आलाइशों के हवाले से अहम मीटिंग थी। बल्दिया जिला बस्ती की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से कोशिश करेंगे कि लोगों को डोर स्टेप पे वो सहूलत मौजूद हो और एक साफ़ सुथरा माहौल हो। हालांकि एक चैलेंजेबल टास्क है ये, लेकिन अल्लाह करे कि ये बारिश हमारे लिए रहमत का बायस हो और ईद की खुशियों से सब इंजॉय कर सकें। उन्होंने कहा कि ईदगाहों, मसाजिद और इमाम बारगाहों के रास्तों पर अतराफ में सफाई के साथ चूने का छिड़काव किया जाएगा और बल्दिया बस्ती की जानिब से जिला बस्ती की हर यूसी में खसूसी कैंप्स कायम किए जाएंगे, जहां मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे और यूसी पैनल ईद उल अजहा के मौके पर आलाइशों को ठिकाने लगाने और सफाई सुथराई के कामों की निगरानी करेंगे। आलाइशों को दफन करने के लिए बल्दिया बस्ती की जानिब से जिला बस्ती में ब्लॉक डी, नात नाजमाबाद, जाम चाकरों में खंदकें खोदी गई हैं। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो सिंध गवर्नमेंट से कोई ऐसी सपोर्ट एज सच तो नहीं आई, चाहे वो रेन रिहेबिलिटेशन के मामलात हों, चाहे वो आलाइशों को ठिकाने लगाने के मामलात हों। सिंध गवर्नमेंट ने ना माजी में किया और मुझे उम्मीद है करेगी भी नहीं, शायद पार्टी पॉलिसी है उनकी। शाह साहब के आने के बाद तवक्का तो ये है मुझे कि शायद अपनी पॉलिसीज़ को थोड़ा सा रिव्यू करें। ये ज़िला बस्ती के हवाले से ख़ासतौर पे ग्रांट की एलोकेशन का मामला हो या मशीनरीज़ की मद में सपोर्ट करने का मामला हो, तो मेरे ख्याल रिव्यू करना चाहिए। माजी में कोई सपोर्ट नहीं की। एडमिनिस्ट्रेशन की इस हद तक सपोर्ट ज़रूर है कि कहीं पर इश्यूज़ आते हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेशन हमें फैसिलिटेट करती है। GTS सॉलिड वेस्ट सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके हमने लिफ्ट कराने का सिलसिला शुरू किया है, जो कि अभी तकरीबन कई दिनों से तात्तुल का शिकार है। अगर वो भी लिफ्ट होना शुरू हो जाए तो चीज़ें बेहतर हों। देखें, आपको याद होगा 2017 में एक बारिश हुई थी और उस बारिश के बाद तकरीबन 4-5 दिन तक बारिश का पानी के निकासी में बड़े मसाइल हुए। लेकिन ये जो पिछले हफ्ते जो बारिश हुई, 2 दिन की बारिश के बाद तीसरे दिन कोई ऐसी शाहराह नहीं थी, सड़क नहीं थी कि जो कि ट्रैफिक के लिए मौसर तरीके से खुली हुई ना हो। तो ये बुनियादी तौर पर रिफ्लेक्ट करता है कि माजी के तजुर्बे से हमने जो चीज़ें बेहतर की और 2 दिन की बारिश के बाद इलाके बिल्कुल क्लियर थे, मासवाए चंद एक नशीबी इलाकों के और या चंद एक जगहों पे जहाँ पर सीवरेज के इशूज़ थे। हमारे पास जो ट्रबल पॉइंट्स है वो पावर हाउस, यूपी सेक्टर 3 जो कि नशेब में है, नागन चौरंगी है, KDA है, ताहिर विला है, कश्मीरी मोहल्ला है। लेकिन इस बार इन जगहों पे कोई मसला नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैफिक रवां दवा था। ये ज़रूर है कि सीवरेज का निज़ाम चूँकि बरसाती नालों में डाल दिया गया है, तो लामोहल्ला जब बरसात का पानी आता है तो वो सीवरेज के निज़ाम पहले से मौजूद होता है तो ओवरफ्लो होता है। तो अर्बन फ्लडिंग जैसी सिचुएशन तो नहीं हुई, लेकिन ये जो बारिश मुतवक्के है, मैं समझता हूँ अगर 155 मिलीमीटर से ज़्यादा अगर बारिश हो गई तो अर्बन फ्लडिंग जैसी सिचुएशन होगी, क्योंकि लियारी नदी जो कि समुद्र में पानी फेंकता है तो हाई टाइड्स की वजह से उसका भी वो प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो किसी हद तक मेरा ख्याल है 6 से 7 घंटे लगेंगे मुख्तलिफ जगहों पे निकासी आब में। उनका मजीद कहना था कि दस्तयाब वसाइल के साथ निजी शोबों से गाड़ियां और अफरादी कुव्वत उजरत पर ली जाएंगी ताकि आलाइशें उठाने और उन्हें ठिकाने लगाने का काम बर वक्त अंजाम दिया जा सके।
चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि मसाइल में उलझकर काम नहीं करते बल्कि मसाइल से निमटकर उनको हल कराते हैं। हमारा इदारा उन चंद इदारों में शामिल है जो कौंसिल के रुकन की तजावीज़ और अवामी ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए अपना लाहे अमल तैयार करता है। बरसात के हवाले से किए जाने वाले इंतजाम का जायजा लेते हुए सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि कोशिश है कि जिला कौंसिल की हुदूद में बसने वाले हर शहरी को सहूलियात फराहम करें। यह अज़म बोलने में इंतहाई सहल है मगर इसको अमली तरह से अंजाम देने के लिए काविशें करना पड़ती हैं। अहम इस्लाहात ला रहे हैं, इससे मजीद बेहतरी आया होगी। अवाम की खिदमत मेरे लहू में शामिल है। मेरी वालिद शहीद अब्दुल्ला मुराद ने इस सफ़र में जामे शहादत नोश किया। उन्होंने खाली मलीर में नहीं हर जगह आम आदमी के मसाइल हल कराने में अपना कलीदी किरदार अदा किया। थर में उन्होंने नामुमकिन कामों को मुमकिन करके दिखाया जो हमारे लिए बाइस एजाज़ है। उन्होंने कहा कि अहलियान के हर मसले को उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक हल करेंगे। आज मुख्तलिफ इलाकों के दौरे का मकसद बारिश के लिए किए जाने वाले इंतजामात का अमली तौर पर जायजा लेना है। उनका मजीद कहना था कि बारान रहमत को जहमत नहीं बनने देंगे, इलाके की बरसात के मौसम से मुस्तफीद होंगे। अवाम से अपील है कि वो अपनी शिकायत फौरी तौर पर शिकायती मरकज में इंदराज करवाए। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच कहते हैं मुतवस्सित तबके के अवाम को तालीम के साथ साथ हुनर सिखाने के लिए तालीमी दर्सगाहों पर ख़ास तवज्जो दे रहे हैं। ख़वातीन का तालीमी याफ्ता होना महज़्ज़ब माशरे और बच्चों को ज़हनी तौर पर जदीद माशरे से हम आहंग करने के लिए निहायत ज़रूरी है। गरीबाबाद हाजी सुखियो गोठ में बेनज़ीर भुट्टो कम्युनिटी सेंटर की इफ्ताही तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि अवामी नुमाइंदे मुतवस्सित तबके के अवाम को तालीम के साथ हुनर सिखाने के लिए तालीमी दर्सगाहों पर खास तवज्जो दे रहे हैं ताकि अवाम तालीम के साथ हुनर भी हासिल कर सकें। आज हमने अपने DMC मलीर के हवाले से एक कम्युनिटी सेंटर जो हाजी सुखियो गोट में शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से आज इसकी ओपनिंग हमने की, जिसमें MNA जाम अब्दुल करीम साहब, जिसमें अब्दुल हकीम बलोच साहब, जिसमें MPS सलीम बलोच साहब, UC चेयरमैन अपना सिद्दीक शाह साहब UC 12 के, और उसके वाइस चेयरमैन जो DMC का मेंबर है लियाकत बलोच साहब, और इसी तरीके से इलाके के और हमारे DMCs के अफसरान वगैरह उसमें शरीक थे। और एक उसके साथ साथ आज हमने 2 ओपनिंग की। एक रोड था जिसकी जो है ना तकरीबन अपना P1 स्टाफ से लेके और ये तदो नालो तक तकरीबन मैक्सिमम 1 किलोमीटर की मतलब वो रोड है, उसको भी आज हमने ओपनिंग की इंशाअल्लाह ताला। इसी तरीके से DMC मलीर में आफ्टर ईद के बाद हम और भी कामों के अपने जो है ना आगाज़ कर रहे हैं। बिल्कुल तैयारी है, हमने छुट्टियां वगैरह मनसूख की, हमें स्टैंड बाय है कि 5 बजे तक समझो कि उनकी वो चीज़ें हैं और हम बिल्कुल तैयार हैं। DMC मलीर बारिश के जो है ना उसमें मानसून के जो हवाले से छुट्टियाँ वगैरह हमने सब चीज़ मनसूख करके हम बिल्कुल स्टैंड बाय तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कम्युनिटी सेंटर और दीगर खिदमात के अलावा तलबा व तालबात, नौजवानों और हर उम्र के अफराद बिलखुसूस खवातीन को बेहतर तालीम और हुनर के मौके फराहम कर रहे हैं। खवातीन का तालीम याफ्ता होना महज़्ज़ब माशरे और बच्चों को जहनी तौर पर जदीद माशरे से हम आहंग करने के लिए निहायत ज़रूरी है कि बल्दियाती नुमाइंदों ने कम्युनिटी सेंटर की तामीर पर इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि कम्युनिटी सेंटर की तामीर से समाजी इदारों की हौसला अफजाई होगी। आज से पहले किसी ने भी गरीबाबाद के अवाम के लिए इतना काम नहीं किया। इस सेंटर के क़याम से गरीब अवाम और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मुस्तफीद होंगे। कायम मकाम चेयरमैन बल्दिया गरबी अजीज़ुल्लाह अफरीदी कहते हैं ईद उल अज़हा के मौके पर बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात की फराहमी और मुतवक्के बरसात के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए फुल प्रूफ इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। बल्दिया गरबी की कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब करते हुए कायम मकाम चेयरमैन बल्दिया गरबी अजीज़ुल्लाह अफरीदी ने कहा कि आलाइशों की मुंतकली और बरसात के हवाले से दी जाने वाली तजावीज़ का न सिर्फ अमली जामा पहनाया जाएगा जबकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से आलाइशों
बारिशों की मुंतकिली और बरसात के दौरान इंतजामिया बल्दिया गरबी की जानिब से रिलीफ की फराहमी का अमल उनकी निगरानी में ही मुकम्मल किया जाएगा, जिसके लिए तमाम रेन एमरजेंसी सेंटर्स को तमाम हल्की और भारी मशीनरी ज़रूरी साजो सामान मुहैया किया जा सका है। बरसात की पहली बूंद से ही रिलीफ की फराहमी के लिए मुतहर्रिक हो जाएंगे। म्यूनसिपल कमिश्नर ने बताया कि ईद उल अज़हा और मुमकिना बरसात के पेश नज़र बल्दिया गरबी में रेन एमरजेंसी नाफिज करके अफसरान और अमले की छुट्टियां मुअत्तल कर दी गई हैं। तमाम तर दस्तियाब हल्की और भारी मशीनरी और डी वाटरिंग की दुरुस्त हालत में मौजूदगी को यकीनी बनाया गया है, जबकि चूने और जरासीम कुश अद्वियात के छिड़काव के खुसूसी इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि मुंह खाता है आंख शर्माती है। केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल की जानिब से नुमाइशी ऑपरेशन बेसूद साबित हुआ। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद शिप ऑनर्स चौरंगी पर वाक़े गुले शनवारी रेस्टोरेंट ने केएमसी के अहकामात हवा में उड़ा दिए। चौरंगी पर दोबारा कब्जा जमा लिया गया। फुटपाथ पर तख्त और टेबल कुर्सियां लगा दी गई हैं, जबकि डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी कब्जा खत्म करवाने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। मुंह खाता है आंख शर्माती है। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के इंसदादे तजावुजात सेल की जानिब से किया जाने वाला नुमाइशी ऑपरेशन बेसूद साबित हुआ है। नॉर्थ नाज़िमाबाद शिप ऑनर्स चौरंगी पर वाक़े गुले शनवारी रेस्टोरेंट ने केएमसी के अहकामात हवा में उड़ा दिए। चौरंगी पर दोबारा कब्जा जमा लिया गया है, जबकि फुटपाथ पर तख्त और टेबल कुर्सियां लगा दी गई। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी कब्जा खत्म करवाने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ आपको बताएं कि केएमसी में एंटी इंक्रोचमेंट सेल और चार्ज पार्किंग सोने के अंडे देने वाले डिपार्टमेंट बन गए। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी और डायरेक्टर चार्ज पार्किंग अब्दुल खालिक बलोच ने अफसरान को टास्क दे दिया। मुख्तलिफ इलाकों से करोड़ों रुपए रिश्वत की वसूली का सिलसिला जारी है। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में इंसदादे तजावुजात सेल और चार्ज पार्किंग सोने के अंडे देने वाले डिपार्टमेंट बन गए हैं। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी और डायरेक्टर चार्ज पार्किंग अब्दुल खालिक बलोच ने अफसरान को टास्क दे दिया है। मुख्तलिफ इलाकों से करोड़ों रुपए रिश्वत की वसूली का सिलसिला जारी है। कराची के इलाके मलीर खोखरापार में सड़क की अबतर सूरत हाल शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। सड़क की टूट फूट के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी। सड़क की टूट फूट के बाइस सेवरेज का पानी गढ़ों में जमा हो गया। कराची के इलाके मलीर खोखरा पार में सड़क की अबतर सूरत हाल शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। सड़क की टूट फूट के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होने लगी। सड़क की टूट फूट के बायस बारिश और सीवरेज का पानी गढ़ों में जमा हो गया है, जिसकी वजह से हादसात का खतरा बढ़ गया है। मोटरसाइकिल सवार और रक्षा में सफर करने वाले अफराद को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीन भी टूटी फूटी सड़क की वजह से अजाब में मुब्तला है। आप जैसे दोस्तों का हमारे से तामत रहेगा तो इंशाल्लाह ताला यहाँ तक इस हदूद तक तो वफाक की नालिक तक ये डाल देंगे कि तो ये आप लोगों की तामन है, मेहरबानी है हमारे साथ मीडिया का। और हम जब भी बुलवाते हैं आप माशाल्लाह वहाँ आ जाते हैं, तो हमें आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और बाकी ये जितने भी मसाइल हैं सहवजह जो पानी के, आप मेहरबानी से इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे सिंध गवर्नमेंट के आगे, वफाक के आगे आप हमारे बयान जो रिकॉर्ड कराएं, तो इंशाअल्लाह ताला हम आपके तामन से आगे बढ़ेंगे और इन लोगों के मसाइल हल होंगे जो कि दुकानदार परेशान, गरीब। कचरे का हाल आप देख रहे हैं, आप इसकी मूवी बनाएं, देखें, आप इसको शो करें कि कचरे का क्या हाल है, बदबू। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान और मुसलमान इस्लाम के नाम से बनाए, और ये हाल है हमारा कि हमारे सियासतदानों को शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूँ इनको कि ऐसे लोगों को कम से कम आके इसका जो है इतना तो करें कि हम मुसलमान हैं, हमारी मस्जिदों के आगे जो है उसके ही कम से कम थोड़ी सफाई सुथराई का मसला कर दें। रास्ते में गटर उबले हुए हैं, तो इतना तरीका जो उसको दिए आपके पैगाम से, आपके तफसर से मैं ये पैगाम सिंध गवर्नमेंट वफाक तक पहुँचाना चाहता हूँ। आप इसको मेहरबानी आगे से आगे आप बढ़ाएं। यहाँ पे डेली एक्सीडेंट होते हैं, ये सामने हॉस्पिटल, ज़्यादातर यहाँ केस जो है ना यहीं के जाते हैं कि यहाँ से बच्चे जो है ना क्रॉस करते हुए उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और हम लोग तकरीबन ये 1 साल से ज़्यादा हो गया है ये लाइनें डले हुए, और उसके बाद इनको लावारिसों की तरह छोड़ दिया है। हम लोग तो यकीन करो परेशान हो गई, ये अच्छी तब्दीली लेकर आए,
हम लोगों को इन्होंने लावारिस कर दिया है बिल्कुल, जैसे हम लोगों का कोई वारिस नहीं है यहाँ पे। लेकिन बस क्या करें, अभी गरीब है ना, बोल नहीं सकते। यहाँ कोई भी नहीं आता, ये लावारिस इलाका है भाई। यहाँ सिर्फ वारिस थे तो मुत्तहदा वाले, कोई वारिस नहीं आया यहाँ पे उसके बाद। तो हम लोगों को यार अगर आपसे हो सकता है तो ये सफाई करवा के दे दो यार। कुछ हमारे बच्चों का ही, छोटे छोटे बच्चे एक्सीडेंट हो जाते हैं इनके यार, तो यार हमारे लिए अगर आपसे कुछ होता है तो ये करवा के दो। इलाका मकीनों ने आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि मलिर खोखरा पार पर भी नजर करें। ये भी शहर का हिस्सा है जहां लाखों लोग आबाद हैं, मगर मलिर खोखरा पार को किसी गांव देहात का हिस्सा बनाकर छोड़ दिया गया है। कराची के इलाके कोरंगी मच्छी मोड़ की सड़क इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बाइस खस्ता हाली का शिकार हो गई। बड़े बड़े गड्ढों के बाइस हादसात में इजाफा होने लगा। कराची की खस्ता हाल शाहराहों सिंध हुकूमत की आला कारकर्दगी का पोल तो खोल ही रही हैं, साथ ही साथ शहरियों की जानों को भी खतरे में डाल रही हैं। कराची की खस्ता हाल शाहराहें सिंध हुकूमत की आला कारकर्दगी का पोल तो खोल रही हैं, साथ ही शहरियों की जानों को भी खतरे में डाल रही हैं। शाहराहों पर पड़े बड़े बड़े घड़े गाड़ियों का इस्तकबाल करते हैं। ऐसा ही कुछ हाल कराची डिस्ट्रिक्ट कोरंगी मछली मोड़ का भी है, जहां की सड़क इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस खंडर में तब्दील हो गई है। शाहराहों की अबतर हालत पर शहरी निहायत ही परेशान दिखाई देते हैं। कहते हैं हमें आमद-ओ-रफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इधर जो है ना तकरीबन सारे मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। पानी का भी बहुत बड़ा इशू है, एक बहुत मसला है। बहुत तकरीबन 6-7 साल से ज़्यादा हो गया पानी के लिए बहुत परेशान है। पानी बिल्कुल नहीं आता है और सीवरेज लाइन का भी बहुत मसला है और सीवरेज लाइन के भी हम हर मुमकिन कोशिश कर चुके हैं, एप्लीकेशन दे चुके हैं, सबको बता चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हमारी रोड का भी मसला है, इधर कचरा देखें आप, देख रहे हैं पीछे कितना पड़ा हुआ है बेताशा, कोई कचरा उठाने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। ये सड़कें तो हमने तकरीबन, मेरे को यहाँ पे 17 साल हो गए। 17 साल में मैंने अभी तक एक दफ़ा भी रोड दिलते हुए, क्या रोड बनते हुए नहीं देखा मैंने इधर ना, कोई भी काम करते हुए नहीं देखा किसी को। पानी की परेशानी है, गटर लाइन की परेशानी है। अब बिल भरते हैं और पानी आता नहीं है, ये बिल भरते हैं पानी आता नहीं है। अब इतनी परेशानी है, गटर लाइन की हर चीज़ की परेशानी हो रही है। तो यहाँ क्या होगा? सड़कें तो कब बनी है, बनी ही नहीं है, सालों क्या बनी नहीं है यहाँ तो। सड़कें बढ़के कुछ भी, इतनी परेशानी हो रही है, कुछ भी नहीं बना हुआ यहाँ पे। हम तो ये कहना चाहते हैं ये गटर लाइन सही हो, पानी आए आबादी में, और ये सड़कें ये सब टूटी फूटी है, ये सही हो। यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो जैसे ऐसे पड़े हुए जैसे लावारिस हैं। ये इलाके के अंदर कोई पुरसान हाल नहीं है, गंदगी आपके सामने ही, पीछे आप मेरे बैग पे देख रहे हैं, शायद पीने का पानी का यहाँ पे कोई पुरसान हाल नहीं है। सब गंदगी हो रही है, जिसको बोला जाता है कि हाँ आएंगे सही कर देंगे, कोई भी सुनवाई नहीं है यहाँ पे। हम तो यही कहेंगे कि हमारे ये इलाका है, इसको तवज्जो ने देखें इसको। हम लोग भी वोटर हैं, सही है, वोट लेने के लिए तो सब आ जाते हैं, लेकिन इलाके के हवाले से काम करने के लिए कोई नहीं आता। शहरी ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि इसका नोटिस लेकर तरजीह बुनियादों पर सड़क की तामीर के कामों का आगाज किया जाए। कराची के इलाके लियाकताबाद पर बड़े बड़े गड्ढे और पानी की निकासी न होने के बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। दुकानदारों का कारोबार भी सीवरेज के पानी की वजह से मुतासिर हो गया। कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 1 की, जहां सीवरेज का गंदा पानी जमा हो गया है, बड़े बड़े घड़े और पानी की निकासी ना होने के बाइस शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं, जिससे ट्रैफिक की सूरत हाल भी शदीद मुतासिर होती है। इस मौके पर दुकानदारों का कहना था कि सड़क पर पानी जमा होने के बाइस इनका कारोबार ठप हो गया है। आए दिन ये बढ़ता रहता है, हम पैसे दे दे के खुलवा के परेशान हो चुके हैं। ये गटर का पानी हमारे लिए अदाब बना हुआ है। आने नमाजी है, कोई मोता हो जाए तो कैसे जाएगा आदमी, लोग परेशान हो गए। अपने पास से दे दे के हम खुलवा के तंग, हम दुकानें बंद कर देते हैं, हम बैठ जाते हैं। क्या करें हम किसके पास जाएं? ये रोज का मामूल बन गया, रोज का हर दूसरे दिन खुलवाते हैं फिर बढ़ जाता है, हर दूसरे दिन खुलवाते हैं फिर बढ़ जाता है। कहाँ आए हम? शहरियों का मजीद कहना था कि लियाकताबाद में सीवरेज का निजाम दरम बरम होने मेन होल से निकलने वाला गंदा पानी रिहायशियों के लिए जहनी कोफ्त का बाइस बन गया है। यूसी चेयरमैन और यूसी काउंसलर कहाँ है? उनको बुलाओ ना, 5 लाख रुपए महीना ले रहे हैं, कहाँ जा रहा है वो पैसा? उनको बुलाओ, उनको बोले सफा कराओ, खड़े होते नहीं है। 5-5 लाख रुपए मिल रहा है उनको महीने का, किधर जा रहा है? सब खा रहे हैं क्या? उनको बोलो ये आओ, यहाँ बच्चे बीमार हो रहे हैं, यहाँ गड़बड़ हो रही है, बीमारी फैल रही है, सफाइयाँ कराओ। गली देखो, उधर घुमाओ, पीछे गली दिखाओ, उसमें क्या हाल है? कोई बोलने वाला ही नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। क्या करें? अपनी मदद अभी खुलवाया है 2 दिन पहले, उसको दे के वो यहाँ का स्वीपर आए, वो कुंडी मैन, उनको पैसे दिए खुलवाया। कहाँ है इंतजाम? है यहाँ से कुछ भी नहीं है।
सिर्फ वो पानी के नल उन्होंने डलवाए, 2-2 हज़ार रुपये ले लिए, वो भी हमने अपने पास से दिए। भाई कहाँ हो तुम लोग? तुम्हें काउंसलर बनाया है, चेयरमैन बनाया, कहाँ है? कोई भी नज़र नहीं आ रहा। सेवरेज का पानी रोडों पे है यहाँ पे, और पीने का पानी जो है पूरे लियाकताबाद के अंदर जो है 4 दिन हो गए और गायब है। लोग अपनी मदद आपके तहत जो है घरों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है परेशानी है, बच्चों को परेशानी है, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट किसी किस्म की कोई भी जो है ना यहाँ पे सहूलत मौजूद नहीं है। लेकिन यहाँ पे पोलियो, अगर आपके बच्चे यहाँ पे टीम आती है पोलियो के कतरे पिलाने के लिए, तो अगर आप अपने बच्चों को पोलियो के उनसे कतरे ना पिलाएं तो जो है पुलिस वालों को ले आते हैं। और अगर यहाँ पे हम गवर्नमेंट से शिकायत करते हैं कि भाई ये गटर बंद है, सेवरेज का पानी रोडों पर आ गया, ये मेन सब्ज़ी मार्केट है, यहाँ पे जितने भी ठेले लगते हैं सब्ज़ी वगैरह के, लोग यहाँ पे ख़रीद नहीं पा रहे, दूर जाना पड़ रहा है। पहले ही महंगाई है, अब दूर जाने से और महंगाई, मतलब ये है कि सब्ज़ी में और रेट मज़ीद बढ़ जाते हैं। और जो है पीने के पानी के लिए जो है ना, आप जो है यहाँ पे जाएं तो वो बोलते हैं हम आपको दूसरी लाइनें दे देंगे, 20-20, 25-25 हज़ार रुपये जो है वो मांगते हैं। अब दूसरी लाइन लें या फिर जो है घर का पूरा करें, राशन पूरा करें, सब्ज़ी ख़रीदें, या फिर ये सेवरेज के पानी से निपटें। गवर्नमेंट जो है किसी किस्म की, किसको बोले, मतलब ये है कि कौन सी गवर्नमेंट के पास जाएँ, इमरान खान के पास जाएँ या फिर जो है सिटी गवर्नमेंट के पास जाएँ, किसके पास जाएँ, मतलब कोई सुनाई नहीं है। पूरे लियाकताबाद का आप कहीं भी चले आए, ये एक नंबर है। पूरे लियाकताबाद के किसी भी नंबर पे जाके आप मालूम करेंगे 4 दिन हो गए, पीने का पानी बिल्कुल भी नहीं है, घर में इस्तेमाल का पानी भी ख़त्म हो चुका है। इलाका मकीनों का मजीद कहना है कि इंतजामिया मसाइल हल करने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है, जबकि अहले मोहल्ला अपनी मदद आप कोशिशें करते हैं कि सेवरेज के मसाइल हल हो जाएं, क्योंकि नमाजी हो या स्कूल के तलबा सभी गंदे पानी से मुतासिर हो रहे हैं, जिससे इलाके में वबाई अमराज फैलना शुरू हो गए हैं। इलाका मकीनों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। शहर में सेवरेज का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर है। यही वजह है कि वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की कारकर्दगी सवालिया निशान बन गई है। कैमरामैन सैयद मुनीर के साथ शाहरुख शाह, मेट्रो 1 न्यूज कराची। के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।